हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यानी कि माउंट एटना क्या है। माउंट एटना क्या है? यानी कि पर्वत है, पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी है या पठार है। तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो माउंट एटना ये कहाँ का ज्वालामुखी है? ये इटली का है। कहाँ का है? इटली का। ठीक है, तो इटली के प्रमुख जो हैं ज्वालामुखी हैं, जैसे विसुवियत, विसुवियत ये भी कहाँ की है? इटली की ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली ये भी कहाँ की है? इटली की ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका जो है माउंट एटना जो है ये ज्वालामुखी है। तो आइए देखते हैं विश्व के कुछ ज्वालामुखी जो आपसे पूछे जाते हैं। माउंट कोपैक्सी ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इक्वाडोर की है। कहाँ की है? इक्वाडोर की है। माउंट कोपैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी। एक पूछा जाता है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहाँ का है? ये जापान की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक मोनोलोआ है जो ये हवाई द्वीप पर पाई जाती है। और एक माउंट ताल, माउंट ताल कहाँ की ज्वालामुखी है? ये फिलीपींस की है। तो ये कुछ ज्वालामुखी हैं जो याद रखने लायक है और ये परीक्षाओं में पूछे जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था? कहने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, अगस्त घोषणा में, भारत छोड़ो आंदोलन में या दांडी यात्रा में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त घोषणा में। ठीक है, तो ये 14 अगस्त 1947 को ये शब्द जो है आपको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? करें कोल्चिसिन से, सुक्रोज से, हार्मोन्स से या शुद्ध लिनोलीन से। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हार्मोन्स के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जिब्रेलिन जो हार्मोन का उपयोग जो है बीज रहित फल पैदा करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में क्यों वापस ले लिया गया था? तो ये क्यों ले लिया गया था? कहने की सभी मांगे सरकार ने मान ली, जनता इसके विरुद्ध हो गई, या चौरी चौरा कांड हो गया, या तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर जो है, असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड हो गया। देखिए चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। ठीक, जिस कारण से यहाँ पर जो है लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार सी नंबर आपके यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि उठो जागो का नारा किसने दिया था? उठो जागो का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने उठो जागो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है? कह रहे महात्मा गांधी का है, कह रहे महावीर जैन का, गोपाल कृष्ण गोखले का है, या महात्मा बुद्ध का है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जो है, महात्मा गांधी का। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन जो है महात्मा गांधी ने कहा था। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन जो आपसे पूछे जाते हैं, क्रम से भी पूछे जाते हैं। तो इन्होंने पहला इनका जो आंदोलन, देखिए ये 9 जनवरी 1915 में जो है ये जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, तो इन्होंने पहला जो अपना सत्याग्रह चलाए थे आंदोलन, वो चंपारण था। क्या था? चंपारण। ये कब चला था? 1917 में ये बिहार में। फिर अगला खेड़ा सत्याग्रह कब चला था? 1918 में। फिर अहमदा मिल मजदूर आंदोलन भी कब हुआ था? 1918। तो इसी क्रम में भी आपको याद रखना है। फिर खिलाफत आंदोलन 1920 में चला था। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन भी क्या चला था? 1920 में ही। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसे नमक आंदोलन भी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये कुछ प्रमुख उनके आंदोलन हैं जो यहाँ से प्रश्न आपको सन और क्रम से भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सही हो। ठीक, तो सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
करें कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो किसका होता है? करें कि लाल रंग का, पीला, हरा या बैगनी। तो किसका सर्वाधिक विचलन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का। अगर पूछे कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है तो आपको याद रखना है लाल की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, जिसे वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है? ये बैगनी रंग की क्या तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो इस प्रकार आपको डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला है करें कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मानव के अधिकार का हनन न हो तो उनके लिए भी मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें कि पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? पादपों मतलब पेड़ पौधे। करें मीथेन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तत्वीय कार्बन के रूप में या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल से जो है पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें कि संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पादपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण मतलब नष्ट होने से बचाने के लिए। करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, अनिलन किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है या वल्कनीकरण किया जाता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें जस्ते की क्या चढ़ा दी जाती है? परत चढ़ा दी जाती है, जिस कारण से लोहे का क्षरण रुक जाता है। अगला प्रश्न है ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। करें कि सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? करें कि सीधे और आभासी प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है। ठीक, तो सीधे प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, समतल और उत्तल दर्पण से। समतल और उत्तल दर्पण से जो है सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव प्राप्त होते हैं। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें कि कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? कहें कि मृदु इस्पात में, नर्म इस्पात में, कठोर इस्पात में या पिटवा लोहा में? तो सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है किसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिटवा लोहा में। अगला प्रश्न है करें कि वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? करें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपसे यहाँ पूछा जाता है कि किस मंडल में जो है ओजोन पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है और यह जो है हर साल 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कहें कि शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है? तो किसको ये बनाए रखना है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्तचाप को। करें वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? करें कि हाइड्रोकार्बन से, शीशे के ऑक्साइड से, कार्बन के ऑक्साइड से या गंधक के ऑक्साइड से? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, गंधक के ऑक्साइड से। देखिए अम्ल वर्षा क्या? देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिसे आप H2SO4 कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहें निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माजुली द्वीप। ये कहाँ है? असम में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करें कि भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है? तो ये कहाँ बनाई है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हैनले में हो जाएगा। हैनले, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजपूत समाज का आधार क्या था? तो राजपूत समाज का आधार इनका क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंश। अगला प्रश्न करें ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है?
कौन सा हो जाएगा, करें कि प्रकाश, अवधि, विकर या कार्बोहाइड्रेट या हार्मोन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हार्मोन। अगला प्रश्न है, करें कि आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में जो है आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न करें कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे। करें क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, प्रधानमंत्री इटली का वक्तव्य या माउंटबेटन योजना। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव थे, सम्मिलित थे। तो इस प्रकार डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए माउंटबेटन योजना कब आई थी, 3 जून 1947 को, 1947 के। इसके तहत जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्रिप्स मिशन कब बना था, तो ये आपका क्रिप्स मिशन कब बना था, ये आपका 1942 में, और कैबिनेट मिशन कब बना था, ये 1946 में। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी पर्वत में। तो इस प्रकार आपका बी नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला है, कह कि भारत में अप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सुंदर वन में। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया। तो किसमें था, कह रहे बक्सर की लड़ाई, फुल्टा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या कासिम बाजार की लड़ाई। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई में जो है अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया। ठीक है, तो ये प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में, 1757 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न करें कि भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया। तो सही ऑप्शन करें 1898 में, 1909 या 1931 में या 1919 में। तो भारत में द्विशासन सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया। अगला प्रश्न करें, कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, करें कि पत्तन की सुविधा, जातीय समस्याएं, उपग्रह प्रक्षेपण या ज्वालामुखी के लिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जो है कोरू शहर प्रसिद्ध है। करें निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। करें कि गुप्त शासकों की, मौर्य शासकों की, कुषाण वंश की या चोल राजाओं की। तो पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य शासकों की। अगला प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित आपको नहीं वाला बताना है। देखिए कह रहे कि अकबर सिकंदरा ये आपका सुमेलित है, बाबर काबुल से संबंधित है, जहांगीर लाहौर से, कह रहे कि शाहजहां दिल्ली से नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में। किसने किया था, ये मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है। कैमरा, पेरिस्कोप, सिनेमा या स्पेक्ट्रोस्कोप। सही ऑप्शन हो जाएगा सिनेमा। तो दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर जो है यहाँ सिनेमा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। करें कि कोयला, यूरेनियम, डीजल या रेडियम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से एक पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे D2O भारी जल या ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट की छड़ें जो हैं नाभिकीय रिएक्टर को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम। कहने कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है।
अगर तरल पदार्थ है उसको आप गर्म करेंगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाता है, कम हो जाता है, हल्का हो जाएगा। करें कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित में से की बनी होती है। तो आईसी चिप इसमें करें क्रोमियम की, लौह ऑक्साइड की, सिलिका से या सिलिकॉन से। तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाए। कहने कि शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शीतल पेय बनाने में जो है कौन सी गैस, कहें कि ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन की। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसे जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत पूछा गया कई बार प्रश्न, आइस ड्राई गैस किसको कहते हैं? तो CO2 को कहते हैं, ठीक है, जिसे सूखी गैस के नाम से जाना जाता है। लौह अयस्क के प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? कहें ऑक्साइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फास्फेट के रूप में। तो लौह अयस्क के प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्साइड के रूप में जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहें समुद्र में के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? कहें सोडियम क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है या आयरन कार्बोनेट है। तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो आपका ए नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो क्या होगा? कह रहे हैं कि बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित होगा या चपटा होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बढ़ेगा, ए नंबर बढ़ेगा। तो इस प्रकार आपके पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।